सो अगेन वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं इस लेक्चर में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में किसी भी टाइम पर अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है, उसका डायरेक्शन फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? ओके उसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, है ना। जैसे ये हमारा ग्राउंड है, ओके, एक्स डायरेक्शन है, और यहाँ पर भैया एच हाइट का कोई बिल्डिंग है, ठीक है। ये एच हाइट का, हाइट कितना है इसका? एच, एच हाइट का कोई बिल्डिंग है, ओके। अब उस एच हाइट की बिल्डिंग से हमने u वेलोसिटी से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है। हमको पता है इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और इसका पाथ कैसा होगा? इसका पाथ ऐसा होगा, है ना, पैराबोलिक पाथ होगा। कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। और यहाँ पर वो टी टाइम पर पहुंचा। कितने टाइम पर पहुंचा? टी टाइम पर पहुंचा। तो उसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वी एक्स, और एक वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा वी वाई। ओके, तो अगर आप वी एक्स की बात करेंगे तो हम लिखेंगे यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, बट there is no acceleration in x direction, कांस्टेंट वेलोसिटी है। x डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है, u ही रहेगा। कितना रहेगा? u। ओके, तो हम लिखेंगे वी एक्स इक्वल टू यू। कितना लिखेंगे? u, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पर 0 है। अब हम y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ओके, तो यू वाई कितना है बच्चा लोगों? दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज नो वर्टिकल कंपोनेंट वाई कंपोनेंट इनिशियली। ओके, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भैया? हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो और एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी वाई इज इक्वल टू 0 माइनस जी इंटू टी। सो दिस वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू माइनस जी टी। ओके, ये हम पहले भी देख चुके हैं और अभी वापस से हमने देखा। ओके, अब अगर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, दिस वेलोसिटी वेक्टर अगर हमको बनाना है, तो जैसे ये हुआ वेलोसिटी वेक्टर, वो उसका डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा, ये वेलोसिटी वेक्टर। ओके, और इस वेलोसिटी वेक्टर का अगर हमको एक्सप्रेशन लिखना है, तो हम लिखेंगे वी एक्स आई केप प्लस वी वाई जे केप। ओके, सो दिस वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स। वी एक्स का वैल्यू कितना है? यू। सो यू आई केप, और वी वाई का वैल्यू कितना है? माइनस जी टी। सो माइनस जी टी जे केप। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। ओके, अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? सो इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम लिखेंगे वी वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट यू स्क्वायर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस माइनस जी टी जो वाई कंपोनेंट है उसका भी स्क्वायर करेंगे। सो दिस वेलोसिटी वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाउ मच? इसको सिंपल वी से भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैग्नीट्यूड के बाद में एंगल। ओके, मतलब कि डायरेक्शन। ये हमने बात किया है मैग्नीट्यूड की। किसकी बात किया है? मैग्नीट्यूड की। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो हम एंगल की बात करेंगे। हम इस एंगल अल्फा की बात करेंगे। मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, तो 10 अल्फा हम लिखेंगे वी वाई डिवाइडेड बाय यू वाई। ओके, पर हमने यहाँ पर ऑलरेडी अल्फा को नेगेटिव बनाया है। नेगेटिव का मतलब क्या? नेगेटिव का मतलब हमने उसको ऑलरेडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। हमने एंगल के बारे में डिस्कस किया था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल जो होगा वो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल पॉजिटिव होगा। ऑलरेडी हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव ली है, मतलब हमको यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड की बात करना है, तो हम यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे। मतलब जी टी डिवाइडेड बाई दिस इज यू वी एक्स, एक्चुअली यू।
So this alpha is equal to tan inverse GT divided by U. अल्फा इज इक्वल टू जी टी डिवाइडेड बाई यू. अब यहाँ पर वापस से एक बात आपको ध्यान से समझना है. आपके माइंड में ये क्वेश्चन 100% आने वाला है कि यहाँ पर आपने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया है. नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लिया है कि ये अल्फा ऑलरेडी हमने नेगेटिव ले लिया है. ऑलरेडी हमने नेगेटिव ले लिया, क्योंकि अगर हम अल्फा यहाँ से एंगल बनाते तब नेगेटिव साइन लेना पड़ता. अगर हम अल्फा को, पर हमने उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है, इसलिए आपको केवल मैग्नीट्यूड की बात करना है ना. और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना. जैसे कि भैया हमको वो टाइम बताना है जिसके बाद जो वेलोसिटी है वो 45 डिग्री पर रहे हॉरिजॉन्टल के साथ. ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना. क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास में. हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि हमको वो टाइम बताना है जिसके बाद में वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बनाए. ओके, तो हम थोड़ा सा इसे यहाँ पर रब कर देते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, है ना. और यहाँ पर हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं. तो क्वेश्चन क्या है बच्चा लोगों? क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज दैट फाइंड टाइम आफ्टर which velocity vector will be at 45 degree with horizontal with x axis. ओके, तो आप लिखेंगे this tan alpha is equal to this alpha equal to 45 degree. क्या लिखेंगे? alpha equal to 45 degree, that is equal to gt by u. So this, you know very well, this tan alpha is equal to 1, so gt by u, so this t equal to u by g. ओके, u by g. ऐसे सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं, पर उस सिंपल क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको केवल वैल्यूज पुट करना और कुछ नहीं करना. तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हमको कॉन्सेप्ट क्लियर याद होना चाहिए, फार्मूले सारे याद होना चाहिए. ठीक है, हम लास्ट में यहाँ पर जेई 2023 जेई 2022 से में आए हुए प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं. तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट करना है और किस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. थैंक यू वेरी मच.